राम राम बहनों। थाने संतोषी माता के शुक्रवार की व्रत कथा को नियम और कथा सुनाऊं। देखो सुनो। संतोषी माता को नियम है कि सुबह जल्दी उठ के नहा धो के सिर जरूर धोना चाहिए और निराहार रह के कथा सुननी चाहिए। कथा के महीने गुड़ और चना पाटे के ऊपर जड़ को कलश रख के भी के ऊपर रख लेवे और संतोषी माता की फोटो मांग भरन वालों सिंदूर हो भी को टिको लगावे और भी दिन खटाई कोई नहीं खावे घर में। निराहार रह के कथा सुने। उद्यापन में 8 लड़का ने भोजन करावे और खीर और पूड़ी और चना कोई करावे और फल देवे। दक्षिणा की जगह पैसा नहीं देवे, फल ही देवे। खटाई कोई नहीं खावे घर में भी दिन, ना ही कुछ बनावे ना दही जमावे। जब संतोषी माता प्रसन्न हो, संतोषी माता की कृपा से फल मिले, पुत्रिया न पुत्र मिले और घर में कोई भी क्लेश हुआ तो निवृत्ति हो जावे क्लेश की। कोई भी केस मुकदमा चलता हुआ तो संतोषी माता की कृपा से सब निर्विघ्न टल जावे। 8 चना और गुड़ हाथ में लेवे। 8 चना गुड़ संतोषी माता की फोटो के आगे चढ़ावे और कथा पूरी हो जाने के बाद में वह हाथ वाला चना और चढ़ाएड़ा चना गाय ने दे देवे और बाटकी में जगह चना हुए वह आपका प्रसाद ले लेवे। एक बुढ़िया ही एक भी के 7 पुत्र 6 कमान वाला था, एक निकम्मो। तो बुढ़िया माँ 6 पुत्रों ने रसोई कराती, भोजन कराती और पीछे जो कुछ बचे वो साथियों को देती थी। परंतु वह भोला सीधा था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है, जब तक आंखों से नहीं देख लूँगा तब तक नहीं मान सकता। बहू ने कहा, देख लोगी तब तो मानोगी। उसने कहा, हाँ देख लूँगा तभी मानूंगा। एक दिन घर में बड़ा त्योहार आया और माँ ने चूरमा के लड्डू बनाए। 6 भाई भोजन करने आए तो माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार की रसोई परोसी। 6 भाई जिम लिए पेट भर गया। तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाए और मिलाकर एक लड्डू बनाया। बुढ़िया माँ ने सोते हुए बेटे को पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, उठ तू ही बाकी है, कब खाएगा। वह रसोई घर में ही सो रहा था, पतले कपड़े में से देख रहा था। उसने देखा माँ ने लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया है मेरे लिए ही और मेरे को डाल दिया। तो उसने बोला कि मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता आज ही जा। उसकी बहू गौशाला में गंडे थाप रही थी, वहाँ जाकर बोला, हम जावे प्रदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आप नौपाल। वह बोली, जाओ पिया, आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दे निशानी आप नींद देख दरू में धीर, सुधी हमारी मति बरसियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, खुशी से मेरे पास तो यह अंगूठी और ले, अपनी निशानी भी मुझे कुछ दे। उसने कहा, मेरे पास क्या है, गोबर का हाथ है, पीठ पर थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी, वहाँ जाकर बैठ गया। भाई मुझे नौकरी रख लो। और वह सेठ को ज़रूरत थी, उसने नौकरी पे रख लिया। वह नौकरी करने लगा। 3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बन गया। खूब व्यापार, सेठ का व्यापार खूब चलने लगा। तो सेठ ने 3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया और 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। वह खूब कमाने लगा। अब इधर बहू पर क्या बीते सो सुनो। सास ससुर से दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराते और लकड़ी लेने जंगल में भेजते और फूटे नारियल में पानी और भूसी, आटे से जो भूसी रोटी निकलती है उसकी रोटी उसके लिए बनाकर रख दी जाती। वह रोज़ लकड़ी लेने जंगल में जाती। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी, रास्ते में संतोषी माता का मंदिर देखकर वह भी वहाँ खड़ी होगी। बहुत सी स्त्रियाँ संतोषी माता का व्रत कथा करती हुई दिखाई दी। उसने जाकर पूछा, बहनों तुम क्या किस देवता का व्रत करती हो, इसके करने से क्या फल होता है। स्त्रियों ने कहा कि संतोषी माता का व्रत है, हम सब करती हैं, इससे क्या फल होता है। ये अन्न देती है, धन देती है, लाश देती है, लक्ष्मी देती है, निपुत्रियों को पुत्र देती है और स्वयं बाहर गया हो तो शीघ्र आ जावे और किसी के घर में कला कलेश हो तो निवृत्ति हो जाती है। उसने वहीं हाथ जोड़ लिया और जोड़ के चली गई और लकड़ी लेने चली गई। रास्ते में वह एक गट्ठा लकड़ी का बेचकर उन पैसों से गुड़ और चना ले आई। गुड़ चना लाकर वह कथा सुनने लगी। कथा सुनकर शुक्रवार का व्रत करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी। वह संतोषी माता के मंदिर में सर पटक पटक कर रोने लगी और कहने लगी, संतोषी माता मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरा दुख दूर करो। संतोषी माता ने कहा, जा पुत्री, तेरा स्वामी आवेगा। वह चली गई। खुशी से लकड़ी ला व्रत कथा करने लगी।
अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, परंतु आवेगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। वह संतोषी माता सपने में गई और जाकर सपने में कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है, तो उसकी वो तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। तो उसने कहा, माता कोई लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं, कोई जाने का रास्ता नज़र नहीं आता, मैं कैसे चला जाऊँ? तो माँ ने कहा, सुबह जल्दी उठ, नहा धोकर और दीपक जला, संतोषी माता का नाम ले, जल का पात्र रखे और हाथ जोड़ और आरती कर, संतोषी माता का नाम ले और दुकान पर जा बैठ। ठीक है। सुबह उठ के सबको उसने अपनी सपने की बात कही। तब सब उसकी बात की हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे, कहीं सपने भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस सात झूठ के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मान कर वह नहा धोकर संतोषी माता को दीपक जला और जल पात्र को सामने रख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर चला गया पूजा करके। अब दुकान में जा बैठता है। देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। भरे सामानों के खरीदार नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। वह माता का चमत्कार देखकर घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। खूब धन इकट्ठा करके और चल दिया। रास्ते में उसकी बहू रोज लकड़ी लेने जाती थी। उस दिन भी वह लकड़ी लेने जा रही थी। धूल धूल उड़ती देखकर वह संतोषी माता के मंदिर में रोज आते जाते विश्राम करती थी और कहने लगी, माता ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने कहा, जा पुत्री तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना ला, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा तेरे सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह वहाँ रुकेगा और नाश्ता पानी बना खा पी कर गाँव को जाएगा। तब तो लकड़ियों का बोझा बीच आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? वह बहुत अच्छा माता जी कहकर लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के किनारे रखा, दूसरा माता जी के मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर। इतने में मुसाफिर आ पहुँचे। उन्होंने सूखी लकड़ी देखकर इच्छा हुई कि यहीं नाश्ता पानी बना खा पी कर गाँव जाएंगे। बना खा पी कर गाँव गए तो उसी समय वो बहू उतावली आती है। आकर बीच चौक में गट्ठा डालकर लकड़ियों का और बोलती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने तो कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा ही तो मालिक आया है, आप मीठा भात भोजन कर, कपड़े गहने पहन। तो वह कहने लगे, नहीं कोई कौन आया है मेरे को बताओ। तो उसका पति बाहर आता है और आकर देख कर बोलता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं है, आकर 4 समय खा जाती है और अब तुझे देखकर भूसी की रोटी नारियल खोपड़े में पानी मांगती है। तब वे बेटे ने कहा, माँ मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा है, अब दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूँगा। इतना कहकर माँ ने चाबी का गुस्सा पटक दिया। वह चाबी लेकर दूसरे मकान में जाती, तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन वह राजा की महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगले शुक्रवार आया। उसने कहा, मुझे माता को उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। अब खुशी से अपने जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने किया, परंतु पीछे से जेठानी बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीवने आई, खीर पेट भर खाई। तुरंत बात याद आते ही सब ने कहा, हमें खटाई को खाने को दो, जी खराब होता है, मीठा नहीं बाता। उसने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर बच्चों को दक्षिणा दे दी और चले गए। वह बच्चे उन्हीं पैसों की इमली लाकर खाने लगे। अब संतोषी माता बहू पर को कुर्पित हो गई और उसके पति को राजा के दूध पकड़ कर ले गए। तब वह रोती रोती माता जी के मंदिर पर जाती है। माता, ये तुमने क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता ने कहा, मेरा व्रत भंग करके तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। तब वह बोली, माता भूली तो नहीं, ने कुछ अपराध किया है, मुझे लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, अब मुझे क्षमा कर दो माँ। अब बताओ वे कैसे आएंगे, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ हंसकर बोली, पुत्री जा, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। तो वह निकली और राह में पति आता मिला। आकर वह पूछने लगी, तुम कहाँ गए थे? पति ने कहा, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने के लिए गया था। वह खुशी से बोली, अब घर चलो। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने कहा, मुझे फिर संतोषी माता को उद्यापन करना है। तो पति ने कहा, करो। फिर वह जेठ के लड़कों को भोजन कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और पहले ही बच्चों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना।
बच्चे कहने लगे हमें खीर खाना नहीं पता, जी बिगड़ता है, खटाई खाने को दो। तो वह कहने लगी खटाई किसी को नहीं मिलेगी। यह कहकर ब्राह्मणों को लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया, और जिससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता जी की कृपा से उसके नवे महीने चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर रोज मंदिर पे जाने लगी। माता जी ने सोचा, यह रोज मेरे मंदिर पर आती है, आज मैं इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखो तो सही। माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चना से मुख से ना होठ पर मक्खियाँ भिन भिन आ रही है। देहली पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़के से भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। बहू रोशनदान में से देख रही थी। वह प्रसन्नता से पगली बच्चे को दूध पीने से हटाती है और दौड़ पड़ती है, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। तो वह सास क्रोधित हो जाती है और कहती है, बच्चे को पटक दिया है, मरी रान क्या उतावली हुई है, किसके लिए, कोई चुड़ैल डाकिनी है, इसके लिए गेट खोल रही है। तो वह कहने लगी, माता जी, जो मैं माता जी का व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है, आज मेरे घर संतोषी माता आई है। तब बच्चे को दूध पीने से हटाती है, तो जहाँ देखो वहाँ माँ की कृपा से लड़के लड़के नजर आने लगे। सास ने माता जी के पाँव पकड़ लिए, सब बच्चों ने माता जी के चरण पकड़ लिए। हे माता जी, हमने बहुत बड़ी भूल की, आपका व्रत भंग करके बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो, जैसा बहू को फल दिया वैसा सबको दे, हमें भी दे, हम पढ़ते हैं, हमारे मनोरथ पूर्ण करो। बोलो संतोषी माता की जय। इसके बाद आरती गावे।